हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे एसपीएसएस के अंदर हम फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे जनरेट करेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ना, ये हम बनाते हैं कैटेगोरिकल टाइप डेटा के लिए, जिसके अंदर नॉमिनल अप्रोच आ जाता है और ऑर्डिनल अप्रोच आ जाता है। जो हमारा क्वेश्चनियर सर्वे होता है, जो हम लेकर स्केल यूज़ करते हैं, उसके लिए मोस्टली जब हम टेबल्स बनाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस के अगेंस्ट कितने रिस्पॉन्सेज आए हैं, एग्री पे कितने रिस्पॉन्सेज आ गए, डिसएग्री पे कितने रिस्पॉन्सेज आ गए, उसकी परसेंटेजेस कितनी है, तो उसके लिए फिर हम फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट करते हैं। अब वो बनाएंगे कैसे? तो हम अपने एसपीएसएस की शीट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे यहाँ से लेके ये सारे जितने क्वेश्चंस थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, और साथ में ये जो जेंडर का वेरिएबल था जिसमें दो कैटेगरीज थी, और आप ये जो हॉस्पिटल का डेटा है, ये भी कैटेगोरिकल टाइप डेटा था। और इसको हमने कहा था कि ये नॉमिनल वेरिएबल है, जिसमें हमने डिफरेंट हॉस्पिटल्स के नेम लिए थे। अब जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो हमने जाना है एनालाइज पे, देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद आपने प्रेस करना है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसको रीसेट करते हैं। अब आपको जोन जोन से वेरिएबल के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए, वो वाले वेरिएबल आप यहाँ से सेलेक्ट करें। ठीक है। अब यहाँ पे आप एट अ टाइम काफ़ी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कंट्रोल प्रेस करो, और फिर उसके बाद जोन जोन सा वेरिएबल सेलेक्ट करना चाहो उसको सेलेक्ट करो। मैं यहाँ पे जेंडर का, हॉस्पिटल का, और जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, आप बाकी भी तमाम जितने भी आपके पास ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, इसको उठा के इस वाले बॉक्स में डाल दो, वेरिएबल वाले बॉक्स में। ठीक है। बाकी कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल्स चाहिए। ये अगर अनटिक, ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक ही होता है। अगर ये लेट सपोज अनटिक है तो आपने इसको टिक करना है और इसको कर देना है ओके। अब देखो, पहले फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर स्टैटिस्टिक्स में वो हमें बता रहा है कि आपने कौन कौन से वेरिएबल्स सेलेक्ट किए हैं। जेंडर सेलेक्ट किया, वैलिड इंफॉर्मेशंस, रिस्पॉन्सेज कितने थे, 100, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, 100 ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो मिसिंग वैल्यूज़ है। वो मिसिंग वैल्यूज़ कैसे फाइंड करने हैं, उसको आपने दोबारा से रिप्लेस कैसे करने हैं, तो वो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हैं। वो लिंक मैं साथ में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 100, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 8 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। बहरहाल हमने चेक करना है किस चीज़ को, फ्रीक्वेंसी टेबल को। पहला वेरिएबल, उसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी टेबल बना है, उसमें आप देखो मेल फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 48। फीमेल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 52। परसेंटेज कितना है, 48, क्योंकि चूंकि ये 100 ऑब्जर्वेशन है तो परसेंटेज भी वही बनेगी। ठीक है। वैलिड परसेंटेज और कम्युलेटिव परसेंटेज। ठीक है। इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर हमने एनआईएच हॉस्पिटल लिया था, पिम्स है, एमएच है, रावल हॉस्पिटल है। तो एनआईएच के अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी है, 23। पिम्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 41। रॉयल हॉस्पिटल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। एमएच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 26। ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। इसकी परसेंटेज देखो, 23, 41, 26, 10, और ये वैलिड परसेंटेज। इसी तरह अगर आप जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में, स्ट्रांगली डिसएग्री पे एक रिस्पॉन्स आया है, न्यूट्रल पे रिस्पॉन्स आया है 50, और एग्री पे रिस्पॉन्स आया है 49, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सेज आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है,
तो अगर हम उस तरफ जाए जो हमारा क्वेश्चनियर था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। आई एम सेटिस्फाइड विद द ओवरऑल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड। इसको आप कॉपी करके ना यहाँ लगा भी सकते हो। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो, फिर दोबारा से डबल क्लिक करो, ये एडिटेबल फॉर्म में चला जाएगा। आप इसको कंट्रोल वी कर दो और फिर इधर साइड पे दोबारा से डबल क्लिक कर दो। तो आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा था, आप इसकी जगह पे वो क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दूसरी बात ये कि ज़्यादातर जो टेबल्स होते हैं ना, वो हमें इस फॉर्म में नहीं चाहिए होते, एपीए स्टाइल में चाहिए होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने जाना है एडिट पे, यहाँ आ जाओ ऑप्शन पे, ऑप्शन में जाके आपने आना है पिवट टेबल्स, इस पे सिलेक्ट करो। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे, आपने इसको करना है एकेडमिक पे और इसको अप्लाई करो और ओके कर दो। अब जब आप दोबारा से ये टेबल्स बनाओगे ना, दोबारा जाओ एनालाइज पे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फ्रीक्वेंसीज, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेलेक्ट किए थे, इसको ओके करते हैं। आप देखो ये जो टेबल्स है ना, टेबल्स की फॉर्म्स चेंज हो गई है। पहले ये चारों साइडों से क्लोज था, अब क्लोज नहीं है। इसको बोलते हैं ये एपीए स्टाइल, जो हम अपने रिसर्चेज में थीसिस में यूज़ करते हैं। तो आप इसी टेबल्स को उठा के यहाँ से कॉपी और अपने वर्ड की फाइल में कहीं भी जाके पेस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये वाला मेथड था कि आप अपने क्वेश्चनियर्स के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल्स कैसे बनाओगे, और उस फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि कौन से ऑप्शन के रिस्पॉन्स में कितने रिस्पॉन्सेज आए हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो आपके पास ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन के अगेंस्ट आपके पास कितने रिस्पॉन्सेज आए हैं। यानी कि क्वेश्चन 2 पे अगर आप देखो, स्ट्रांगली डिसएग्री पे 1, डिसएग्री पे 1, न्यूट्रल पे 3, एग्री पे 52 और स्ट्रांगली एग्री पे 41 रिस्पॉन्सेज मिले हैं। टोटल कुल मिला के 98 है, जिसमें से दो जो है वो मिसिंग में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चनियर के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट करना है। चलो, थैंक यू।